हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम डबल पेंसिल के साथ लिखना सीखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे। सबसे पहले दोनों पेंसिल्स को एक ऊपर एक नीचे एंगल में, जैसे कि कलम का एंगल होता है 30 डिग्री का, ऑलमोस्ट उसी एंगल में आपने रखना है पेंसिलों को। और उन पेंसिल्स को सेम एंगल में रख के और उसको आप या तो स्कॉच टेप से या मास्किंग टेप से या जो भी कुछ हो आपके पास, अगर मेरे पास मास्किंग टेप है इससे भी कर सकते हैं, या फिर एक रबर बैंड है मेरे पास जो बड़ा है, तो उसको मैं डबल करके यूज़ कर रही हूँ। और इसको एंगल पे रख के 30 के डिग्री पे तकरीबन, और इस तरह से मैं इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर दूँगी। तो एक ही रबर बैंड में मेरा काम हो जाएगा और पेंसिल तैयार है। अच्छा, बैकग्राउंड बनाना है हमने बच्चों के पेंट से, जो कि बच्चों के देखे मेरे पास रखे हुए थे वाटर कलर पेंट्स, तो उन्हीं से मैं एक बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड बना लूँगी और एक अच्छी पेंटिंग बन जाएगी आपके पास, कैलीग्राफी, जो कि आप आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सारे मटेरियल्स बता दिए थे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो चीज़ें मैं उस वीडियो को आखिर में बिल्कुल लिंक ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग आराम से वहाँ से पिछली वीडियो में देख सकें। तो ये देखें, बैकग्राउंड जब ड्राई हो जाए, पेंट ड्राई हो जाए, तो गोल्डन मार्कर से लेके आपने इसके आउटलाइन सारे बना देने हैं और चारों तरफ से, हर तरफ से कर दें इसको। और सारे मटेरियल जो यूज़ करने हैं उसके लिए आप लिंक को चेक कर लीजिएगा, मेरी पिछली वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हर चीज़ लिखी हुई है। अब पेंसिल लेके उससे लिखना शुरू कर रही हूँ मैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह का लाम और हा मैं सबसे पहले लिखूँगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में रखना है। तो मेरी कोशिश है कि पहले मिडिल का काम मैं पहले कर लूँ ताकि बिल्कुल सेंटर मुझे मिल जाए, और उसके बाद फिर मैं लेफ़्ट और राइट में जो ऐड करना चाहूँ लेटर्स, जैसे अलिफ और दाल बाद में आएगा तो वो मैं बाद में ऐड करूँगी। इस तरह से आपने पेंसिल को पकड़ के एंगल आपने कलम की तरह से ही 30 का एंगल ही रखते हुए आपने पूरी पेंसिल से लिखते जाना है। पेंसिल से लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ आपकी गलती हो तो आप उसको इरेज़ कर सकते हैं इरेज़र के साथ, और आराम से लिख लें आप। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाही थी, जब आप ये बैकग्राउंड बनाएंगे ना, तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने वाटर कलर की शीट्स लेनी है और उसके ऊपर पहले पानी अच्छा सारा डाल दें। फिर उसके बाद आपने, चाहे स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते हैं, फिर उसके बाद आप ब्रश से उसको पेंट्स को फैलाएंगे तो बहुत अच्छे से पेंट फैलते चले जाएंगे और बहुत खूबसूरत सा बैकग्राउंड बन जाएगा। ड्राई होने के बाद वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब ये मैंने बना लिया था सारा पेंसिल से, उसी के ऊपर मार्कर, ब्लैक मार्कर लेके, तो मेरे पास डबल साइडेड मार्कर था जिसमें एक तरफ टिप मोटी है और दूसरी तरफ थिन है टिप। तो जो थिन वाला साइड है उससे पहले मैंने आउटलाइन बनाई है इसकी। जितना पेंसिल से लिख लिया था मैंने उसकी आउटलाइन बना ली है, और उसके बाद जो मोटी वाली साइड है मार्कर की ब्लैक, तो उससे मैं इसको फिल कर लूँगी जो लिखा जाएगा, जितनी भी हमारी कैलीग्राफी है उसको। इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि मार्कर से ही फिल करें। अगर आप पेंट यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास ब्लैक पेंट है तो आप ब्रश के साथ भी, क्योंकि फिलिंग तो बहुत आसान होती है, एक दफ़ा जब आउटलाइन बन जाएगी तो आपको फिलिंग करने में बहुत आसान होता है। तो मैंने तो मार्कर से ही कर दी ताकि आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मैं फ्री हैंड कैलीग्राफी भी करती हूँ ब्रश के साथ भी, एंगुलर ब्रश के साथ, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी आगे। कुछ जो पेंटिंग्स आएंगी, जो आगे की क्लासेस आएंगी जो मेरी, या जो आगे की वीडियोस आएंगी, उसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से फ्री हैंड ब्रश से भी पेंटिंग की जा सकती है, कैलीग्राफी की जा सकती है। तो इस वक्त तो खैर मैंने ये आपके लिए मार्कर से, क्योंकि मुझे था कि मार्कर यूज़ करना सबके लिए आसान होगा। ब्रश से भी वैसे तो फिल करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो जब आपका बैकग्राउंड बन जाए उसके बाद आपने पेंसिल से एक दफ़ा इसको कर लेना है, और किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, वो आप मेरी लास्ट वीडियो में ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद मैं अब शेडो दे रही हूँ गोल्डन मार्कर से ही। तो आप देखिए एकदम से 3D लुक आ जाता है इस पेंटिंग में। जब भी कैलीग्राफी के साथ आप गोल्डन या वाइट मार्कर से शेडो देंगे ब्लैक के साथ, तो एकदम से उठ जाती है पेंटिंग, 3D लुक देती है। तो इसमें टेक्निक यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जब भी आप शेडो दे रहे हो कैलीग्राफी को, तो एक साइड पे देना है सिर्फ। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि मैं हर लेटर और हर एराब के सिर्फ राइट साइड पे शेडो दे रही हूँ। दोनों साइड पे जो लिखाई है उसके दोनों साइड पे नहीं जा रही मैं।
मैं देखिए अब हाँ पे दे रही हूँ तो सिर्फ हाँ के मैं राइट साइड पे दे रही हूँ। ऊपर की तरफ अगर स्ट्रेट में कुछ है तो सिर्फ नीचे की साइड पे उसकी शेडो देना, ऊपर नहीं देना। इसी तरह से ये देखें, अभी जब मैं अलिफ पे अब दे रही हूँ, ये देखें तो सिर्फ मैंने राइट साइड पे शेडो दिया है। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह एराब में भी जब भी आपको 3D लुक देना हो तो आपने सिर्फ शेडो राइट साइड पे देना है, या अगर लेफ़्ट पे शेडो देना है तो सिर्फ लेफ़्ट पे देना है। अब ये पेंटिंग तैयार है, बिल्कुल इसको आप आराम से फ्रेम करें। और इस पे मैंने साइन कर तो दिया है, लेकिन मैंने गलती से 23 लिख दिया ईयर, जो मैंने बाद में फ़िक्स कर लिया। अब ये पेंटिंग तैयार है, इसको फ्रेम करें, घर पे लगाएं या गिफ्ट दें, जो आपको जी चाहे। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई एक ज़बरदस्त पेंटिंग लेके मैं हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।